जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं मैथ की सीरीज करवा रहा था जिसमें प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन होते थे। अब मैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे प्रॉफिट लॉस है, वर्क एंड टाइम है, ये सारे जो टॉपिक हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक आपके आ जाएंगे, तो इसको मैं अलग से करवा दे रहा हूँ जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन फंसे ना इस टॉपिक से और आसानी से हो जाएं। तो आइए देखते हैं, सबसे आसान तरीके से कराएंगे। ट्रिकी बेस क्वेश्चन होंगे, ट्रिक बेस, जिससे आपको आसानी से लग जाए। इससे पहले समझ लेते हैं कि हम लाभ हानि में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, लाभ परसेंट आपको निकालना होता है अधिकतर, या हानि परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर एक फार्मूला हम लगाते हैं, जो लाभ मिलता है हमको वो लिखते हैं और नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य। हम अपना क्रय मूल्य लिखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, जिससे हमारा लाभ परसेंट निकल आता है। यही अगर हमको हानि परसेंट निकालना होता है तो यहाँ पर हम हानि रखते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य इंटू 100 कर देते हैं, हमारा हानि परसेंट निकल आता है। और एक चीज़ हम और करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है वो 500 में खरीदी गई है और कह रहा है इस पे हमको 20% का लाभ चाहिए, तो कितने पे बेचें। तो गुणे 20% करेंगे हम सीधे, 20%, 20/100, इससे हमारा 20% निकल आएगा। अब इसको हम काट देंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। मानी 100 रुपये हमको लाभ मिलेगा 20% पे। तो 500 की वस्तु हम 600 की बेचेंगे, 500 ये प्लस 100 ये, तो हमारा निकल आएगा सीधे विक्रय मूल्य। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ कोई फार्मूले के हिसाब से बता देते हैं। विक्रय मूल्य मान लीजिए पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा अगर 20% का लाभ चाहिए, क्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपये। अब इस पे पूछ रहा है कितना, 20% का लाभ चाहिए। अब तो 20% का अगर लाभ चाहिए तो इस पे गुणे 20/100 कर देंगे और फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। और उससे अच्छा है इसको हम सीधे 120% कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। जैसे इसको काट दीजिए, 12×5 = 60 हो जाएगा, 600 आ जाएगा आपका, ये डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन में इसको देखते हैं, ऐसे समझ में हो सकता है ना आए आपको, क्वेश्चन में सॉल्व करके बताते हैं आपको। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, एक वस्तु को 270 में बेचने पे 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए इसको हम फार्मूला बेस पे नहीं लगाएंगे, जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसानी से लग जाएगा अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए कोई भी वस्तु जो है अपने आप में 100% होती है, या कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब देखिए कोई वस्तु है उसको बेचने पे 10% की हानि होती है, यानी अगर 100 रुपये की वस्तु थी और 10 रुपये की हानि हुई उस पर जो है, तो बेची गई कितने की, 90 की बेची गई। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को ये समझिए, यहाँ 10% की हानि होती है, यानी 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि पे बेचेंगे तो हम 90 की बेचेंगे। और इस वस्तु में क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इस वस्तु को 270 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी ये 90% के बराबर है 270, ये इस 90 के बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे, 90 बराबर जो है 270। अब एक बराबर क्या होगा हमारा, एक बराबर करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा 270/90, 270/90 हो जाएगा हमारा। अब एक हमारा निकल आएगा, इसको काट लेंगे, 0 से 0, 9 से 9 × 27 हो जाएगा। तो 1 बराबर 3 आ गया आपका, 1 बराबर 3 यहाँ पे। अब हम इसको 100 के बराबर करेंगे तो डबल 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो ये भी डबल 0 बढ़ जाएगा, तो 300 हो जाएगा। अब देखिए 90% जो है ये था आपका 270, अब ये 100% क्या है, 100% ये हमारा 300 है। देखिए 100 के बराबर 300 आ गया हमारा। अब यही क्रय मूल्य है हमारा, क्योंकि ये 100 हम क्रय मूल्य माने थे इसको, कि माना 100 रुपये का ये क्रय मूल्य था। तो इसी तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। अब ये कितनी आसानी से लगता है ये देखिए आप, इसको आप अगर समझ रहे होते तो 10% कम था, इसका मतलब 90% था, और 90 का मतलब 9 × 27 होता, 3 गुना था इसका, सीधे आप 300 आंसर लगा सकते थे, इसका क्रय मूल्य पूछा था। इस तरीके से ये काफ़ी आसानी से लग जाता। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा समझेंगे। 450 में बेचने पर जो है 20% की हानि होती है, यानी अगर कोई वस्तु जो है 100 रुपये की थी और जो है उसको 20% हानि पे बेचा गया, तो 80 में बेचा गया। अब 450 में बेचने पे जो है 20% की हानि हुई, तो इसका मतलब इस 80 का वैल्यू 450 है,
तो 80 बराबर हम लिख देंगे 450। ये 450 है यहाँ पे, 80 बराबर 450। अब 1 बराबर क्या हो जाएगा, 450 बटे 80, 450 बटे 80 हो जाएगा। अब चाहे इसको यहाँ काट लीजिए चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, पहले हम काट के स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। अब 1 बराबर इतना हो गया, 1 बराबर 450, 45 बटे 8 आ गया। अब 100 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 45 गुणे 100 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। अब इस 100 का वैल्यू आ गया हमको। अब पूछा है 20% का लाभ चाहिए, मतलब ये 120 का लाभ मतलब पूछ रहा है। इस 100 को हमको 120 करना है, तो इसमें गुणा कर देंगे, किससे, 20 से गुणा कर देंगे। तो इसमें भी 20 से गुणा करेंगे, तो जो आएगा उसको हम सॉल्व करके जोड़ देंगे। लेकिन उससे अच्छा है इसको करने का एक अलग तरीका है, और उस तरीके को आपको समझना है बस। क्या तरीका है, तरीका ये है कि ये 80% की वैल्यू है 450, तो 450 जो है 80% की वैल्यू है, तो नीचे रखेंगे 80। और हमको चाहिए 20% का और लाभ, यानी 120 चाहिए। 100 में हम 20 जोड़ देंगे तो 120 कर देंगे गुणे 120, और यही हम इतना सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए समझना क्या है, 20% की हानि हुआ तो 80 नीचे रख दिए, 20% की हानि वाला इस 80 के बराबर ये है। और 20% का लाभ चाहिए तो 120 हम कर दिए, 100 में 20 और जोड़ देना है हमको। अब यही सॉल्व कर लेना है हमको, बस आंसर आ जाएगा। 8 6 के 48 हो जाएगा, 6 12 6 72 हो जाएगा। तो ये 12 6 72 हो जाएगा। 720 रुपये पे उसको बेचे, 720 रुपये बेचना चाहिए उसको। तो 720 तो इसमें ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ 480 कर दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन में 450 है। अब हम 450 करके लगा लेते हैं। वैसे अगर यहाँ 480 होता तो 720 आपका आंसर आता। अब आइए 450 करके लगा लेते हैं। तो 450 करेंगे इसको, और नीचे कर देंगे हम 80, क्योंकि 80 के बराबर है 450, और चाहिए लाभ हमको 20% का, तो 120 कर देंगे। ऐसे बस इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा, 8 कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, और ये कट जाएगा 4 3 12, और ये हो जाएगा आपका 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 1 0 बढ़ जाएगा, 1350 बटे 2 हो जाएगा। और 2 छाक 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 675 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 675 आंसर आ गया। करना क्या था आपको, 80 नीचे रखना था, क्योंकि 20% की हानि हो रही थी, इसका मतलब ये 80% का वैल्यू था 450, और इस पे चाहिए था हमको 20% का लाभ, तो डायरेक्ट 120 कर दिए, और ये हमारा फाइनल जो है विक्रय मूल्य आ गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। श्याम ने कुछ संतरे 1 रुपये में 2 और इतने ही संतरे 1 रुपये में 3 की दर से खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे को कितने में बेचना चाहिए। देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, अगर समझेंगे नहीं इसको तो नहीं लगा पाएंगे। 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 1 दर्जन में 12 संतरे होते हैं। श्याम ने कुछ संतरे जो है 1 रुपये में, संतरे 1 रुपये में 2 खरीदे, यानी 1 रुपया था उसके पास, और कितना खरीदा जो है 2 संतरे, और इतने ही रुपए में, इतने ही संतरे 1 रुपये में 3 की दर से खरीदे, और संतरे उतने ही खरीदा है 1 रुपये में जो है 3 की दर से। अब कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संतरे इतने ही संतरे, यानी संतरों की वैल्यू बराबर है। 1 रुपये के 2 के हिसाब से जितने संतरे खरीदा, 1 रुपये के 3 के हिसाब से उतने ही संतरे खरीदा। मान लीजिए 6 संतरे, टोटल 12 संतरे इसको बेचना है। 1 दर्जन जो है 12 संतरे बेचना है, तो 12 ही संतरे मान लीजिए उसने खरीदे। तो 12 संतरे जो खरीदे उसने, तो 1 रुपये में जितने खरीदे हैं 2 वाले, उतने ही 1 रुपये में 3 वाले भी खरीदे हैं। तो इस वैल्यू को हमको बराबर करना है, ये वाली वैल्यू जो हमारी, इसको बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए 1 रुपये में उसने 2 संतरे खरीदे, तो 6 संतरे हम इसको कर लेते हैं, 6 संतरे इसको। 6 करने के लिए इसमें हम
3 से गुणा करेंगे और इसको हम करेंगे 2 से गुणा। तो इसमें 3 से करें तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा हमारा, और इसमें 2 से करें तो यहाँ भी हमारा 2 से गुणा होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 संतरे हो जाएंगे, इसका भी 3 दूनी 6 संतरे हो जाएगा। मतलब इसमें भी 6 संतरे उसने खरीदे, यहाँ भी 6 संतरे खरीदे। यहाँ 3 एकम 3 रुपये हो जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 रुपये हो जाएगा। यानी यहाँ 3 रुपये में 6 संतरे खरीदे और यहाँ 2 रुपये में 6 संतरे खरीदे। टोटल उसका कितना रुपया लगा, टोटल रुपया लगा 5, टोटल 5 रुपया लगा उसका। और 5 रुपये लगे और टोटल संतरे कितने खरीद लिए उसने, 12। अब यही 12 संतरे को जो है वो किस रेट में बेचे जिससे कितना 20% का लाभ हो। अब इस 20% का लाभ चाहिए 5 रुपये पे। अब 5 रुपये पे 20% का लाभ चाहिए तो हम सीधे 5 गुणे 120/100 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 60/10, 0 0 कट जाएगा तो 6 हमारा आ जाएगा आंसर, 6। अब चाहे हम यहाँ 5 रुपये 20% का लाभ निकालते, फिर उसमें जोड़ देते, जैसे 5 गुणे 20 करते बटे 100 कर देते तो 5 का 20% आ जाता और इसको जोड़ देते, 5 दूनी 10 हो जाता और ये 10 10 कट जाता तो 1 आ जाता हमारा, और इसी 1 को जोड़ देते 5 में तो 5 1 6 हो जाता। चाहे 5 गुणे 120/100 कर देते। तो ये दोनों बात हो गई। खैर ये आसान चीज़ था यहाँ समझना, लेकिन ये चीज़ जो है कठिन था थोड़ा समझना, क्योंकि हमको यहाँ संतरे बराबर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़ा की लागत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा जिस पे जो है 11 मीटर का लाभ हुआ। अब मैंने क्या बताया था, लाभ ऊपर रख देंगे, लाभ, और टोटल जो है 33 मीटर बेचा है, 33 मीटर नीचे कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, इससे हमारा प्रतिशत निकल आएगा। अब 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, 100/3 आ जाएगा आपका। 100/3 को सॉल्व कर लेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर ये 3 तिया 9 हो जाएगा आपका, जाएगा बचेगा कितना, बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो यही आएगा आपका 33.33%, या इसको कह सकते हैं 33 सही 1/3%। बात एक ही दोनों, कहीं कहीं इस तरह लिखा मिल जाएगा आपको 33 सही 1/3%। तो चाहे ये लिखा मिले चाहे ये लिखा मिले, दोनों का मतलब एक ही होता है। 33 तिया 1/3 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये इसका गुणा होता है, 33 तिया 99 हो जाएगा, +1 उसमें जुड़ जाता है 100, और फिर 100/3 लिख देंगे उसको। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है, विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य को हम 100 मान लेंगे। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है हमारा 100 हो गया। अब कह रहा है उसका विक्रय मूल्य का जो है 80% है क्रय मूल्य, तो 100 का 80% 80 हो जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए, तो क्रय मूल्य 80 रुपया है, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ हमारा 20 रुपये। और लाभ प्रतिशत बताना है तो क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये, और इंटू कर देंगे 100, तो हमारा निकल आएगा लाभ प्रतिशत। तो 2 से कटेंगे, 2 चौके 8 और 100/4 हो जाएगा, 100/4 को काटेंगे तो सीधे 25 चौके 100 होता है आपका, 25% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 6 क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक पुराने टाइपराइटर को 1200 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 खर्च किए और 1680 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए 1200 रुपये का टाइपराइटर खरीदा उसने और 200 रुपये उसमें और लगा दिए, तो टोटल उसका लागत हो गया 1400 रुपया। अब 1400 रुपया हो गया और बेचा कितने में उसने, बेचा 1680 रुपये में, तो कितना लाभ मिला उसको, लाभ मिला कितना 280 रुपये लाभ मिला उसको। 14 2 1600 होता है ना, 280 रुपये उसको लाभ मिला। अब कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ ऊपर लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, क्रय मूल्य इसका मतलब जितना उसने खरीदा और जितना लागत लगाया उसका दोनों जोड़ेंगे, तो 12 2 1400 हो जाएगा नीचे, और इंटू 100 कर देंगे। अब ये 00 से ये 00 आपका कट जाएगा, और ये 14 से कटेगा, 14 दूनी 28 आपका 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि बचा है यहाँ पे 20%, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और फिर उसे 20% की छूट पर बेचता है। वस्तु की बिक्री से उसे होता है। अब देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इसमें हमेशा हानि होता है। अब किस प्रकार से होता है हानि, और इसका फार्मूला होता है एक, हमेशा हानि होगा इसमें। अगर सेम वैल्यू लिखी है तो हमेशा हानि होगा। और उसका फार्मूला क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर अपॉन 100। जैसे 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 गुणे 20 लिख देंगे हम सीधे, और इंटू 100 लिख देंगे। यानी उसको ए मानते हैं अगर वस्तु को, तो ए स्क्वायर बाई 100, ये फार्मूला होता है इसको। तो ये 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। 4% जो है हानि होगा। इस केस में हमेशा हानि होता है। तो ये एक फार्मूला होता है जिसे हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसको हम समझेंगे कैसे आया हानि। तो एक वस्तु क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यहाँ देख लीजिए, क्रय मूल्य को हम मान लिए 100 रुपया था और 20% अधिक अंकित किया तो उसने 120 रुपया हो गया अंकित किया। फिर वो उसे 20% की छूट पर बेचता है। 20% की छूट पर बेचता है तो 100 रुपये था उसने, और 20% की छूट पर बेचा तो कितने बेच दिया, 80 पे बेच दिया। माने वो 100 रुपये का सामान लाया और उस पर दाम लिखा कितना, 120 रुपया, और फिर बेच दिया छूट पे 80% पे, 20% की छूट दे दिया। अब देखिए, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना आसानी से ये क्वेश्चन लगेगा। आप चाहे वो फार्मूला लगाइए चाहे यहाँ से लगाइए। 100 रुपये का उसने सामान खरीदा और 20% अधिक अंकित किया तो 120 कर दिया उस पे अंकित। अब फिर इस 120 पे जो है 20% की छूट दे दिया, यानी ये 20% अगर छूट दे दिया तो 80% पे बेच दिया। 80/100 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे 0 से 0 कट जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, ये 0 भी कट गया। अब 100 रुपये का लाया वो सामान और 96 पे बेचा, ऐसा हो गया क्योंकि 120 बढ़ाया फिर 20% छूट दे दिया। 20% उसने बढ़ाया भी लेकिन 20% छूट दे दिया, तो ये 96 का बिकेगा। अब 100 का लाया है, 96 बिक रहा, तो 4 रुपये का नुकसान हुआ है, और 100 रुपये पे हुआ है तो 4% आ जाएगा डायरेक्ट यहीं से। या 4 रुपये का नुकसान हुआ, 100 पे हुआ तो 100 को नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो आपका 4 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट आप जान जाएंगे 96 में से 4% हो गया। आप देखिए, चाहे ऐसे लगा लीजिए, चाहे मैंने वो जो फार्मूला बताया था 20 गुणे 20/100 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और हमेशा हानि होता है इस केस में। तो इसको 2 तरीके हैं लगाने के। अगला क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक वस्तु को एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वो 950 में बेचता तो उसकी कितनी हानि होती। अब देखिए, 1040 में बेचा है तो 4% का जो है लाभ हुआ है। 100% होता है कोई वस्तु अपने आप में, और 4% का लाभ हुआ तो इसका मतलब वो 104 हो गया। 104%, और यही 104% का वैल्यू हो गया 104। 1004 आपका 104% बराबर 1004, 1040। अब 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1040/104 हो जाएगा आपका। अब इस 104 से काटेंगे तो 104 एक कम 104 और एक 0 बचा, ये 10 हो जाएगा। तो 1% बराबर 10 हो गया आपका। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी डबल 0 बढ़ा देंगे तो 1000 हो जाएगा। यानी 100% बराबर 1000। तो इस वस्तु को अगर 100% हम माने थे तो ये 1000 इसका क्रय मूल्य हो गया हमारा। यहाँ से 1000 क्रय मूल्य निकल आया। अब कह रहा है 950 में बेचता है तो कितनी हानि होगी। तो 950 में बेचेगा यानी 50 रुपये उसकी हानि होगी, क्योंकि पहले 1000 उसका क्रय मूल्य हुआ है। अब 50 रुपये की हानि होगी तो कितने पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी ना। तो 1000 को नीचे रख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। इंटू 100 करेंगे तो ये डबल 0 से ये डबल 0 कटेगा, और इस 0 से ये 0 काट देंगे तो सीधे आपका बचेगा 5%। 5% की उसकी हानि होगी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। एक में उसे जो है 20% का लाभ हुआ, दूसरे में 20% की हानि हुई। तब राम को होता है क्या लाभ होगा या हानि होगा। इस केस में मैंने बताया है जो वैल्यू सेम रहेगी तो हमेशा जो है हानि होगी। क्वेश्चन का वो क्या बताया था फार्मूला मैंने, A² अपॉन 100 कर देंगे। A² मतलब ये इसकी वैल्यू, ये बोलेंगे इसको। तो
तो ये 20 करेंगे, या तो 20 हम 400 कर दीजिए सीधे, या 20 × 20 आप सीधे यहाँ लिख लीजिए और अपान 100 करिए, और ये 00 से ये 00 काटिए तो 19 4 करिए, और ये 4% की जो है हानि होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। और या तो फिर आप बेसिक मेथड जो मैंने बताया है उसको आप अप्लाई करके उस तरीके से भी लगा सकते हैं, वो लगाएंगे चाहे ये लगाएंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसमें थोड़ा जल्दी लग जाएगा, अगर आपको ध्यान होगा उसमें भी जल्दी लगेगा। उसने 2 घोड़े जो है समान कीमत पर बेचे हैं, उसमें से 20%, एक में जो उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे में 20% की हानि हुई। मान लीजिए दोनों घोड़े 100 रुपये के थे, एक पे 20% का लाभ हुआ तो कितना बेचा 120, और एक पे 20% की हानि हुई तो कितने बेचा 80 का बेचा। तो इन दोनों घोड़ों को मिला करके कितना हो गया, और इन दोनों को मिला करके कितना हो गया, देखिए यहाँ पे जो है ये इस तरीके से नहीं लगेगा, इसका बस वही एक फार्मूला मैंने बताया है, और बेसिक जो है थोड़ा दूसरे टाइप का होगा। फार्मूला मैंने बताया है जो ए स्क्वायर अपान 100 बताया है मैंने। इसमें जो है ए की वैल्यू ये 20 होती है, यहाँ पे 20 × 20 करेंगे अपान 100 करेंगे तो ये 4% आपका माइनस होके आ जाएगा। हमेशा इस केस में हानि होती है, लेकिन अब कोई बेसिक मेथड ये कहता है इसका कि जो है उसने जो है दोनों घोड़े जो है समान कीमत पर बेचे हैं, यानी अगर जो बेचा है उसने 100 रुपये का ये बेचा है तो ये भी 100 रुपये का बेचा है। क्रय मूल्य से मतलब नहीं, क्रय मूल्य उसका कुछ भी रहा हो, बेचने की कीमत जो है समान रही है, तो इस केस में जो है ये वाला फार्मूला आपका लगेगा A² / 400, A² / 100। और यहाँ पे जो मैंने बताया था अभी जस्ट ये क्वेश्चन, ये वाला एक व्यापारी क्रय मूल्य जो है 20% अधिक अंकित करता है, तो इसमें वो फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम थी। अब यहाँ आप इसको बेसिक मेथड से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों वैल्यू अलग होती तब वो फार्मूला काम नहीं करता, ये A² / 100 वाला, तब आपको बेसिक मेथड से ही लगाना पड़ता, इसलिए यहाँ पे हमेशा काम करेगा इस केस में। लेकिन यहाँ पे हमेशा जो है ये वैल्यू सेम होगी, तब भी अलग अलग होगी तो फिर काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मैंने 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदी और 10 रुपये में 110 बेची, तो बेची गई पुस्तकों का लाभ प्रतिशत। 100 रुपये में 11 पुस्तक उसने खरीदी है और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेची है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जो बड़ी वाली वैल्यू होती है 110 रुपये और ये 11 रुपये, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 110 × 11, ये इसका फार्मूला ही होता है। छोटी वैल्यू जो है 100 रुपये और ये 10 रुपये, ये दोनों छोटी वैल्यू हैं। 100 रुपये × 110 कर देंगे माइनस इसमें से, अब बटे में कर देंगे इसके जो छोटी वैल्यू होगी, तो छोटी वाली वैल्यू है 100 × 10 और इंटू 100 कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है इसको लगाने का, इस क्वेश्चन का, यानी बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 11 ग्राम 121 और एक जीरो बढ़ जाएगा माइनस 1000 हो जाएगा, 100 धाम 1000 और फिर नीचे 1000 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ये 00 से 00 काट देंगे और इसमें से ये घटाएंगे तो 10 से 0 घट जाएगा सीधे, मतलब 1000 घटेगा, इसमें से 100 बचेगा आपका सीधे, सॉरी 121 बचेगा आपका, 210, यहाँ पे देखिए 210 बचेगा, ये 1210 है, ये 1000 है, 210 बचा और नीचे बचा है आपका 10, ये 0 से 0 कटेगा, आपका 21 बचेगा, 21% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को सामान खरीदते समय 20% और बेचते समय 30% का लाभ होता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए 2 लाभ होता है और इस 2 लाभ को लगाने के लिए एक फार्मूला होता है अलग से, इसको आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, x प्लस वाई, x प्लस वाई इंटू क्या करेंगे
प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100, ये फार्मूला होता है। आप लोग लिख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई इंटू 100। अब यहाँ एक्स और वाई क्या है, एक्स पहली वैल्यू वाई दूसरी वैल्यू। अब इसी में पुट कर देंगे इस फार्मूले में। एक्स की जगह आप लिखेंगे 20 और प्लस लिखेंगे वाई की जगह पे 30 और प्लस क्या करेंगे एक्स के जगह पे करेंगे यहाँ 20 गुणे वाई के जगह पे 30 लिखेंगे बटे 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा, 30 और 20 ये हो जाएगा 50 और 2 गुणे 3 है, 2 3 6, 50 और 6 56 हो जाएगा आपका, सीधे 56% आंसर आ जाएगा। तो ये इस फार्मूले पे लगता है क्वेश्चन। अगर डबल लाभ दिया है तो आप हमेशा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 100 रुपये में 20 सेब बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। 100 रुपये में उसने कितने सेब खरीदे थे। अब देखिए यहाँ 100 रुपये सेम है तो सबसे आसानी से क्वेश्चन लगेगा। 100 रुपये में उसने 20 सेब बेचे हैं जिससे 20% का लाभ हुआ है, तो उसने 100 रुपये में कितने खरीदे होंगे। तो 100 रुपये में ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा खरीदा होगा जिससे जो है 20% का लाभ हुआ है। अब 20 पे जो है 20% का लाभ हुआ है, यानी कुछ एक्स्ट्रा सेब उसने खरीदा हुआ है। तो नीचे लाभ जो है ये क्रय मूल्य 20 पे लाभ हुआ है ना, 20 सेब बेचे तो 20 को नीचे रखेंगे, इंटू करेंगे हम यहाँ पे कितना 100, क्योंकि 100 लाभ परसेंट निकाला जाता है। अब देखिए मैं ये उल्टा सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जिससे है 20% का लाभ हुआ है। या तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं और बता देता हूँ, फिर इसको बताता हूँ बेसिक वाला। कई तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं अगर आप समझ लेंगे तो। 20% का मतलब होता है आपका 20/100। अब इसको काट लीजिए तो 2 पंचे 10, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5 आपका। अब यहाँ पे देखिए जो ये 5 होता है नीचे, ये जो होता है क्रय मूल्य होता है। ये जो 5 नीचे लिखा होता है ये क्रय मूल्य होता है। ऊपर वाला लाभ अगर हुआ है तो लाभ है, या हानि हुई है तो हानि है। तो एक जो है लाभ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ 20% का, यानी 5 रुपये पे जो है 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और 20 सेब बेचे हैं उसने, तो 20 की वैल्यू है 5। देखिए 100 से कोई मतलब नहीं, यहाँ 100 गुमराह करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि ये 100 से मतलब कब होता है, जब इसकी वैल्यू चेंज होती। अब यहाँ सेम है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 100 रुपये उसने लगा के ख़रीदे थे और 100 रुपये में बेच दिया है टोटल। सेब पे केवल इफेक्ट आया है। तो सेब जो है 20 जो है सेब उसने बेचे हैं, तो इस 5 जो है 20 के बराबर है, 20 के बराबर है। और इस 1 की वैल्यू जो है हमको निकालना है। अब ये 5 तो 20 के बराबर है, तो 5 चौके 20 होता है, यानी 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी आपकी। तो 1 की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी, यहाँ हम 4 रख सकते हैं। अब 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हमारा ये क्रय मूल्य है 20 और ये 4 उसका लाभ है, तो यानी 24 हो जाएगा हमारा टोटल 24। और 24 हमारा आंसर है। इसको उल्टा सॉल्व किया गया है, थोड़ा सा आप समझेंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। अब एक बार हम इसको फ्रेश समझा देते हैं। यानी 20% बराबर हम लिख सकते हैं 1/5, और ये 20 जो है 5 जो है 20 के बराबर है, यहाँ 20 लिख देंगे। तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 गुना 1, तो 1 बराबर यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये 20 यानी 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी 24 जो है रहा होगा सेब, जिसमें से 24 सेब रहा होगा। और इसने बेच दिए कितने, 20 बेच दिए, तो 4 का लाभ हुआ है 20 पे। इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं उल्टा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझेंगे दिमाग से तब समझ में आएगा। या दूसरा तरीका भी है लेकिन वो थोड़ा लेंदी मेथड है, उसको नहीं समझाएंगे, इसको समझ लेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किराना डीलर झूठे वजन का उपयोग करते खरीदते और बेचते समय 10% धोखा देता है, उसे लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। अब देखिए कोई दुकानदार है, वो जब सामान खरीदता है तब 10% बचाता है, यानी धोखा देता है। खरीदते बेचते समय भी 10% का धोखा देता है, यानी 10% तो पहले लाभ हुआ उसको खरीदते समय, 10% बेचते समय, तो 2 लाभ हुए। और 2 लाभ के लिए मैंने फार्मूला बताया था क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। इसको सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 रख देंगे हम, प्लस वाई की जगह भी 10 रख देंगे, प्लस फिर यहाँ हम 10 रखेंगे एक्स की जगह पर, गुणे वाई की जगह 10 रख देंगे, बटे 100 कर देंगे।
अब ये डबल जीरो से ये डबल जीरो दोनों का कट जाएगा ऊपर, ये 10 10 20 हो जाएगा, एक एक अन्नम एक, 20 और एक 21%। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 20% की कमी की जाती है, उसके वेतन में परिवर्तन। अब मान लीजिए उस व्यक्ति का वेतन कितना था, 100 रुपये था। अब उसके 20% जो है वृद्धि किया उसके वेतन में, तो कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। अब कह रहा फिर 20% की कमी कर दिया गया, तो 20% की कमी कर दिया गया तो 80 हो गया उसका, तो 80/100 कर देंगे। अभी डबल जीरो कटेगा, 12×8 = 96 हो जाएगा। तो अब उसका वेतन हो गया 96, और पहले था 100 रुपये, तो 4 रुपये की कमी आई, और 4 रुपये की कमी आई 100 पे, तो 4/100 हो जाएगा आपका, और गुणे 100 होगा तो हमारा प्रतिशत निकाल आएगा, तो सीधे 4% की कमी हुई। इस केस में हमेशा कमी ही होती है, मैंने अभी बताया है इसको कई बार यूज करके। अगर दोनों वैल्यू सेम दी है तो 20 भी सही हम 400 हो जाता, 100 से काट देते 4, आपका आंसर आता है जो मैंने बताया था अभी, 20×20। इस तरीके से 3 क्वेश्चन हम लगा चुके, तो ये डबल जीरो कट गया, 2 दूनी 4% की कमी आ गई। तो ये 14 क्वेश्चन हो गया आपका। 15 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 524 में बेचने पर होने वाला लाभ जो है 452 में बेचने वाले हानि के समान है, वस्तु का लागत मूल्य। आप देखिए क्वेश्चन समझिए कि कोई वस्तु है, उसका मान लीजिए कोई दाम है 100 रुपये है। अब कह रहा है 524 में बेचने पर लाभ, यानी 524 में बेचा होगा तो कुछ उसको लाभ मिला होगा, और 452 में बेचा जो है तो कुछ हानि हो गई, और वो जो लाभ हुआ है उस हानि के बराबर है, तो उसका लागत मूल्य क्या है। अब मान लीजिए जो लाभ या हानि हुआ है वो 100 रुपये हुआ है, तो 524 में से अगर हम x घटा देंगे, 524 करेंगे -x करेंगे, तो जो बचेगा, यानी जो बचेगा उसका वो हो जाएगा 452 में अगर हम x जोड़ दें, ये 452 है, इसमें अगर हम x जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसी को सॉल्व करना है हमारा, फिर आंसर आ जाएगा। तो ये x उधर चला जाएगा तो +2x हो जाएगा, 2x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में था तो उधर चला गया, प्लस में हो गया, तो इसमें आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। 452 घटा देंगे 524 में से, तो ये 4 में 2 गया, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12, और 12 में 5 गया, 7 हो गया। तो 2x बराबर 72, तो x बराबर 36 काटेंगे, 36 दूना 72 हो जाएगा आपका, तो x बराबर 36 हो जाएगा। यानी जो है 36 रुपया इसमें से घटा दें तो हमारा दाम निकल आए, चाहे 36 इसमें जोड़ दें, दोनों का बात एक ही है, बेसिक मेथड मैं बता रहा हूँ। तो आप 36 इसमें जोड़ दीजिए, 452 में 36 जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 488 आपका आंसर हो जाएगा। चाहे इसमें घटा दीजिए, 524 में 36 घटा दीजिए, तो 14 में 6 गए 8, और ये 11 में 3 गए 8, और ये 488 आ गया। तो ये हमारा बेसिक मेथड से इस तरीके से लग जाएगा, इसका बेसिक मेथड है। लेकिन यही अगर हम ट्रिक से लगाएं, अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी, कि ये जो है 524 है, ये 452 है, और इसमें जो बेचने पे जो हानि होती है और इसको जो बेचने पे जो लाभ होती है वो दोनों अगर समान है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है दोनों वैल्यू जो लिखी रहती है उसको हम जोड़ के आधा कर देते हैं। जोड़ना क्या है, 524 और 452 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे। ये 452 है, जोड़िए 4 2 6 हो जाएगा, और ये 5 2 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। अब इसी को आधा कर देंगे, तो 2 से भाग दे दीजिए आप, 2 चौके 8 हो जाएगा, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, आपका 488 आंसर आ गया। इसको दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 488। तो इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो ये आज 15 क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के लगाए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और दोबारा हमसे पूछिए, और इसके साथ मैं और भी टॉपिक सारे कवर करवा दूंगा जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ वीडियो अंत करेंगे। जय हिंद।